सदाबहार अदाकारा रेखा की लव लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही, चाहे वो मुकेश अग्रवाल संग उनकी शादी हो या अमिताभ बच्चन समेत कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा उनका नाम, वो अपने प्यार और रिश्तों के चलते हमेशा ही चर्चाओं में रही। 69 साल की उम्र में भी रेखा सिंगल है, लेकिन उनकी मांग में हमेशा सिंदूर देखने को मिलता है। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ही कुछ रेखा के मामले में भी रहा है। लोगों ने उनके लिए क्या कुछ नहीं कहा। बात यहाँ तक हुई कि रेखा की शादी उनकी सेक्रेटरी फरजाना के कारण टूटी। फरजाना हमेशा रेखा के साथ साए की तरह रहती है। उसकी इजाजत के बगैर रेखा से कोई मिल भी नहीं सकता। रेखा की जीवनी पर लिखी यासिर उस्मान की किताब रेखा एक कहानी में ये भी लिखा हुआ है कि उनकी जेठानी ने कहा था कि रेखा जब फरजाना के साथ होती है तो उनका रवैया काफी अलग होता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये बात चर्चित है कि फरजाना रेखा के साथ साए की तरह रहती है। बिना फरजाना से मिले कोई रेखा तक नहीं पहुंच सकता। रेखा एक कहानी में फरजाना का नाम भी जिक्र है। राइटर मालविका संघवी ने इस किताब में रेखा और फरजाना को लेकर कुछ बातों का जिक्र किया है, जिसमें से ये अहम है कि फरजाना न केवल रेखा के सेक्रेटरी है, बल्कि उनके हर राज को जानती भी है और हर पल उनके साथ रहती है। संघवी के मुताबिक एक बार किसी ने रेखा को खाने पर अपने घर बुलाया था और वो भी फरजाना के साथ। उनका रिश्ता देख हैरान थे। रेखा ने फरजाना से पहले खाना खाने से इनकार कर दिया था, जिससे ये साफ हो गया था कि दोनों का रिश्ता केवल प्रोफेशनल नहीं है। किताब में ये भी लिखा है कि मुकेश अग्रवाल के निधन से पहले ही रेखा की सेक्सुअलिटी पर सवाल उठने लगे थे। रेखा और फरजाना की नजदीकियों को देख ये कहा जाने लगा था कि रेखा बायसेक्सुअल है और उनके और फरजाना के बीच संबंध है। हालांकि रेखा ने इस खबर को खारिज करते हुए कहा था कि दोनों को लेकर जो भी खबर फैलाई जा रही है वो एक बीमार मानसिकता को दर्शाती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि फरजाना और रेखा का कोई रिलेशनशिप है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कमेंट करें और साथ ही इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।